चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे और डिटर्मिनेंट में प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो डिटर्मिनेंट के मेथड से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखे थे। क्या मतलब ए इन्वर्स का कोई भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का जो मान होता था वो एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का डिटर्मिनेंट। सही है। किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट भी निकालना जानते हैं, सभी एलिमेंट का क्या कोफैक्टर निकालकर ट्रांसपोज, यही सब वगैरह था। तो 4.5 का ये एग्जाम्पल जो था वो सब हम लोग डिस्कस 4.5 का एग्जाम्पल जो था वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना। ये सब डिस्कस हो गया था ना, ये भी वेरीफाई कर दिए थे। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन आइए। हाँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1, 2। क्या प्रत्येक का आप एडजॉइंट निकाल लिए? सभी बच्चे बताइए, सब लोग निकाले हैं? कितने लोग नहीं निकाले? नहीं निकालने वाले की संख्या चलिए बताइए, सही से बताइए कितने लोग नहीं निकाले? आप निकाले हो? तुम लोग पीछे से बोलिएगा नहीं अब। क्या बोलता है? एडजॉइंट निकाल दिया है? क्या करना है? सभी का, है ना, कोफैक्टर निकाल कर और उसका ट्रांसपोज लेना है। और हालांकि दो ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका भी हमको बताए थे। इसका क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल का इंटरचेंज होता है और इसका साइन चेंज। तो मुझे लगता है ये इसका अगर निकालोगे ये हो जाएगा 4 और कितना 1 इंटरचेंज, इसका साइन चेंज -2 और कितना -3, यही एडजॉइंट आएगा। अगर इसको ए मानते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए यही आएगा। क्लियर ना? और इसका प्रत्येक का कोफैक्टर निकालकर आप ट्रांसपोज ले सकते हैं। कोफैक्टर निकालने आपको आता है सब विद्यार्थी को? चलिए, ये वेरीफाई आप लोग कर दिए हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी था, जल्दी बताइए वेरीफाई किए या नहीं? वेरीफाई ए इंटू ए जॉइंट ऑफ ए बराबर ए जॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई। ये थ्योरम फर्स्ट है। ये थ्योरम फर्स्ट है किसका? डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट का ये थ्योरम फर्स्ट आपको है और ये वेरीफाई करना है 3 और 4 दोनों के लिए। ये वेरीफाई या दिक्कत है तो बोलिएगा। अगर आप प्रयास करके आए हैं, क्वेश्चन आपसे नहीं बना है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, ये बन गया है। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका इनवर्स निकालना। गिवन एक्सरसाइज 5 to 11 क्या निकला है? इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। हमको तो लगता है अगर ये मैट्रिक्स ए, अगर हम लोग लेट ये मान लेंगे ए बराबर है तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए, या यूं कह सकते 1 बटे ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सही है ना? 1 बटे ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 6 में से 8 की 14 आ जाएगा। सही है। और इसका एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या बताए थे? ये इंटरचेंज करेगा, मतलब 3 और 2। सही ना जी? इसका साइन चेंज 2 और -4। यस क्या नो? आप लोगों को यही है? इसको चाहिए तो गुना कर दीजिएगा, 3 बटे 14 हो जाएगा, 2 बटे 14 और -4 बटे 14 और 2 बटे 14, यही आया हुआ। क्या आसान है ना? देखिए, डिटर्मिनेंट मेथड से मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है ना। एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का डिटर्मिनेंट क्लियर है, कहीं कोई बात है ही नहीं। ये निकाले हैं ये वाला? को लगता है विश्वास नहीं हो रहा, कॉपी चेक करना पड़ेगा। सच में बनाए हो तुम लोग? खाली यस सर बोल रहा है, बस भीड़ में तुम भी पास हो रहा है। करा जाओ, करा जाओ। नहीं बना के लाया है? नहीं बना? बना के आए हैं सर, नहीं बना मतलब ये नहीं समझे। क्या आपको ज्वाइंट निकालने आता है? बताओ इसका कैसे निकालेंगे, बताओ।
झूठो बोलता आता है? अगर आता है तो बताओ इसको कैसे निकालेंगे। अभी ये सिखाएं, सीखा कैसे, क्या किए इसमें हम? अरे क्या किए? झूठो यस सर, खाली नो सर, यस सर, बाकी एक्सप्लेन गायब सर। इसमें मैं क्या किया? इसका डिटरमिनेंट निकालने आता है तुमको? हाँ, कैसे, कितना होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू, देख के बताओ तो। बोकस कहीं का, झूठो खाली बोलता है। हाँ, कितना हुआ डिटरमिनेंट का? इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा? कितना? क्या बोलता है सब? हाँ सी सब आ गया, चलो ये सब नहीं सीखेगा। ये सब निकाल लिया ना? चलिए, अब जो नहीं सीखेगा उसको हम कितना करें, और सीखने का प्रयास भी नहीं करता है, मतलब हम जबरदस्ती खड़ा करते तो बोलेगा नहीं समझे सर, बनाए थे नहीं बना। क्या ये बन गया है? इसका तो डिटरमिनेंट हमको लगता है 1 आ जाएगा, -1, -1, 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना, तो -1 इसका डिटरमिनेंट आएगा। बाकी इसका क्या निकाल लेना है, एडजॉइंट। चलिए, ये वेरीफाई किए आप लोग, सारा एग्जाम्पल से रिलेटेड चीज है। अगर एग्जाम्पल को ध्यान से मैं बताया था, अगर आप समझे होंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन पहले सो दैट करना, उसके बाद फाइंड ए इनवर्स, तो इसी इक्वेशन को यूज करके निकालना है। कितने बच्चे निकाले? चलिए, इतने ही लोग निकाले। बताना है या छोड़ दें? क्या बना आपसे? नहीं बना? कहां दिक्कत हुआ? वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ है? बनेबे ना किए? एक्चुअली बात होगा बनेबे ना की होगी। सेम क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ था, क्या इसको बनाए हैं? नहीं, समझ में नहीं आया? ए है तो ए स्क्वायर निकलेगा, बताइए। अरे समझ में नहीं आया। यहां पर गिवन डेट दिया हुआ है, गिवन डेट, चलिए चलिए खड़ा हो जाइए, बताइए आप। ए यहां पे दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितना है, 3, 1, -1 और कितना 2, ठीक है। ए स्क्वायर बताइए कितना आएगा? ए स्क्वायर करने का मतलब ए मल्टीप्लाई कितना, ए, मतलब हो जाएगा 3, 1, -1 और कितना 2, और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, 1, -1 और कितना 2, मल्टीप्लाई करने आता है ना? बताइए कितना होगा मल्टीप्लाई करके? अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 3 9 और -8 आएगा। चलिए 8 आ गया। इसको 3 और 2 कितना, 3 2 5, 3 2 कितना 5, ये -3 ये -5, सही बोले, -1 और 4 3, ये स्क्वायर निकल गया। अब काम क्या है, वेरीफाई करना। नाउ अब इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। किसका? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर -5a अब प्लस कितना 7i। ए स्क्वायर का मान कितना आया है, देखो, ये 8 आया है, 5 आया है, -5 और कितना 3, सही है, -5। ए की वैल्यू कितनी है, 3, 1 और -1 और कितना 2। इतना आसान क्वेश्चन है, कहते हैं नहीं समझ में। 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और कितना 1। ऐसा सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल में है ना। अब इसको लाना है, इसको क्या, जीरो नल मैट्रिक्स, इसको कर लो, ये हो जाएगा 8 5 -5 और कितना 3, सही है। इसको गुना करो, कितना हो जाएगा 15 5 -5 10, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, प्लस हो जाएगा 7 0 0 और कितना 7। क्लियर है?
अब इसको क्या करना है, एलिमेंट ए को घटाना, उसको जोड़ना है। हो जाएगा कितना 8 माइनस 15 प्लस कितना 7, हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस कितना 0, माइनस 5 प्लस 5 अब प्लस कितना 0, ये हो जाएगा 3 माइनस कितना 10 अब प्लस 7। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये पूरे आ जाएगा कितना 0 0 0 0। और जब वैसा मैट्रिक्स इसका प्रत्येक एलिमेंट 0 वो कैसा होता है, नल मैट्रिक्स। ये RHS प्रूव हुआ, बताइए प्रूव होने में कोई दिक्कत हुआ। अब आपको A इनवर्स निकालना है इसी इक्वेशन को यूज करके, हालांकि स्पष्ट लिखा नहीं है, लेकिन जब आप इक्वेशन दे दिया है तो इसी इक्वेशन से कीजिए। ऐसे तो A इनवर्स बराबर आप निकालिएगा ज्वाइंट ऑफ A बटे A का डिटरमिनेंट, लेकिन इसी इक्वेशन को यूज करके। अब गिवन इक्वेशन क्या है देखो, नाउ इसी इक्वेशन को यूज करके निकालना है। नाउ है ना, गिवन इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन लाके एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में स्पष्ट लिख दिया था, इसी इक्वेशन को यूज करके आपको इनवर्स निकालना है। गिवन इक्वेशन इज है ना ए स्क्वायर माइनस कितना 5a प्लस कितना 7i बराबर कितना 0। अब इस इक्वेशन को यूज करके ए का इनवर्स आपको निकालना है। सही है, सही है ना। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये ए स्क्वायर रहने देते हैं, या ए स्क्वायर को हम लोग लिख भी सकते हैं कितना a इंटू कितना a माइनस कितना 5a बराबर माइनस 7 कितना i। कोई दिक्कत है। अब हम लोग है ना पोस्ट मल्टीप्लाई करें या प्री, पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं प्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग, पोस्ट मल्टीप्लाइंग, पोस्ट मल्टीप्लाइंग है ना बोथ साइड, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कितना, बोथ साइड बाय ए इनवर्स वी गेट। पोस्ट मतलब होता है बाद, प्री मतलब पहले। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए का इनवर्स क्या माइनस 5a इंटू ए का इनवर्स बराबर माइनस 7i इंटू ए का इनवर्स। अब यहां पर ये a इंटू ए का इनवर्स किसके बराबर, i के बराबर परे थे। माइनस 5 ये हो गया कितना i, अब बराबर अब माइनस 7 कितना हो जाएगा a इनवर्स। एक प्रॉपर्टी देखिए, यहां पर दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स या a इनवर्स इंटू a, इसका वैल्यू कितना होता है i। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू कितना, वही मैट्रिक्स होगा। दो बात, इसी दोनों प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यहां पर देखिए a इंटू ए इनवर्स का मान i, a इंटू ए इनवर्स i, और i इंटू ए इनवर्स का मान a इनवर्स। a इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू यही है। अब यहां पर फिर वही कहानी हम लोग यहां कर सकते हैं। यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वही कहानी कि a इंटू आई का मान कितना होगा, a इंटू आई का मान कितना a के बराबर माइनस 5i बराबर माइनस कितना 7a इनवर्स। अब इसको इधर ले आओ सबको, तो 7a इनवर्स बराबर कितना होगा 5i माइनस a। बोलो, अब तुम i का भी वैल्यू जानते हो, a का भी मान जानते हो, या a इनवर्स बराबर अगर कहोगे तो हो जाएगा कितना 1/7, 7 से गुना हो जाएगा ना। अच्छा तो बाद में कर लेना 1/7, ठीक है ना। पहले इसका मान रख दो, मान रख सकते हो, मान रखो, क्या रख सकते हो बताओ। यहाँ पर हो गया 5, i का मान 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, और a का वैल्यू कितना था 3 1 माइनस 1 और 2, चलिए यही था ना। क्या इसको कैलकुलेशन कर लोगे और फिर 7 से भागा दे दोगे, ये कितना बराबर आ रहा 7a इनवर्स बराबर आ रहा। अगर इसको कैलकुलेशन कर ले हम लोग 7a इनवर्स, ये हो जाएगा 5005, ठीक है, और उसको घटाएंगे किसके साथ 3 1 माइनस 1 और 2 के साथ, घटा के लाइए कितना आता है। इसको अगर घटा के लाएंगे तो कितना आएगा बताओ। यहां पर a इनवर्स बराबर 1 बटे कितना 7, ये हो जाएगा 5 में से 3 गया कितना 2 माइनस 1, हाँ 1 आ जाएगा और 3। अब बस 1/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 2/7 माइनस 1/7 1/7 और 3/7।
हमने इसका जो इनवर्स निकाला इस इक्वेशन को यूज करके। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी ए इनवर्स बराबर जो आप लोग पढ़े हैं एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का डिटर्मिनेंट निकालिएगा, यही चीज आएगा, कोई दूसरा चीज नहीं आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल में भी बताए थे। लेकिन अगर देखिए यहां तो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो ये नहीं बोला है कि आपको इस मैट्रिक्स को इस इक्वेशन को यूज करके, लेकिन एग्जाम्पल में बोला, कहां लिखा है, सीधे लिखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स, लिखा हुआ है। चलो बढ़िया बात है। तो ए बराबर दिया हुआ था सो डेट इतना, और अगर आपको लिखता है कि इस इक्वेशन को, जो ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को यूज करके आपको इनवर्स निकालना है, तो जो मैं मेथड बताया उसी प्रकार से आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई और मेथड वैसे निकाल दीजिएगा तो फिर मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए, अगर किन्हीं को लिखना है तो लिख सकते हैं। ये तो वेरीफाइबल आसान है, उसके बाद लिखना है तो लिख सकते हैं। जल्दी कीजिए। देखिए इसमें कुछ करना नहीं था एक्चुअल में, यहां पर ए दिया हुआ था, आपको ए स्क्वायर निकाल लेना था। क्या निकाल लेना था? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने के बाद जो सेटिस्फाई करने के लिए कहता था उसको लेके चले, सेटिस्फाई हो गया, और उसी इक्वेशन की मदद से आपको उसका इनवर्स निकालना था।
और ऊपर करें। हाँ, मेन ये वाला बात थोड़ा सा आपको अच्छा से समझना होगा। क्या नहीं लिखे हैं? ऊपर हो गया। ये स्क्वायर वाला है, तब क्यूब वाला रहेगा तो थोड़ा सा और आपको समझना पड़ेगा। क्या? क्या बोलती है? हैं? अच्छा, पोस्ट मल्टीप्लाई जो किए हैं, प्री भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। प्री कीजिएगा तो खाली पहले लगाइएगा, बात तो वही आएगा। पोस्ट मतलब बाद हुआ, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद। प्री पोस्ट नहीं समझ। आप प्री मल्टीप्लाइंग भी कर सकते थे, जैसे यहां पर पोस्ट किए तो क्या हुआ, इसके बाद में इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हर में देखिए इसके बाद किए हैं। आप प्री करते तो पहले करते, दोनों से सेम आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऊपर करें। और ऊपर करें। अब तो सारा कहानी आ गया जी, हटाना उठाना है। लीजिए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए, ध्यान दीजिए, एक मैट्रिक्स आपको ये दिया है दो ऑर्डर का, और फाइंड ए एंड बी, आपको ए और बी को निकालना, स्मॉल ए और बी। ये कांस्टेंट कुछ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जहां कि ये इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। कितने लोग बनाए क्वेश्चन? बस। ये सब क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है, और अगर आप लोग नहीं बनाते हैं तो बड़ा अफसोस होता है कि ये सब क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाते। फिर उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे, गिवन दैट दिया गया है कि, देखो क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स ए दिया है जिसका एलिमेंट है 3 2 1 और कितना 1, ठीक है, ए दिया हुआ है। फिर सेम कहानी हम लोग करेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई कितना ए, ये हो गया कितना 3 2 1 1, सही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 2 1 1, 3 2 1 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पर जो आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 2 कितना 5, हो जाएगा 3 दूना 6 और 2, 9 2 11 होगा, दिमाग हैंग कर गया लगता है। 3 3 9 2 कितना हो गया 11, और 3 दूना 6 2 कितना 8, 6 2 कितना 8, और 3 और 1 कितना हो गया 4, और 2 और 1 कितना 3, ये ए स्क्वायर निकल गया। अब आपको कहता है यहाँ गिवन इक्वेशन में इसको रखिए,
नाउ यहां पर गिवन इक्वेशन इज दिया गया इक्वेशन, यहां पर हो गया कितना ए स्क्वायर प्लस कितना स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस कितना बी आई बराबर कितना 0। यह इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम लोग इस इक्वेशन में मान रखेंगे, ए स्क्वायर का मान कितना है 11 8 4 और कितना 3, सही है, और प्लस स्मॉल ए है, ए का मान कितना है 3 2 1 1 3 2 1 1 प्लस बी, आई की वैल्यू कितना रखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो ऑर्डर का, तो दो ऑर्डर का कितना 1 0 0 1, सही है, और बराबर कितना 0। 0 का मतलब यहां पर क्या है नल मैट्रिक्स है ना। सबसे पहले आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आ जाएगा, मुझे लगता है ये 11 प्लस 3a, एक ही बार कर दें, 11 प्लस कितना 3a और प्लस कितना b आएगा, दूसरा एलिमेंट आएगा 8 प्लस कितना 2a आप प्लस कितना 0, b गुने 0 0 ना, बोलो ना, फिर कितना आएगा 4 प्लस a और प्लस कितना 0 0 ना, 0 लिखने का कोई तात्पर्य मुझे नहीं लगता है, इसको हटा ही दीजिए, 0 जब 0 क्या लिखेंगे, और यहां आ रहा है कितना a कितना आ रहा है 3 प्लस a प्लस b, है ना 3 प्लस a प्लस कितना b। अब ये देखो राइट हैंड साइड 0 है, 0 मतलब यहां क्या है नल मैट्रिक्स, हम टू ऑर्डर का नल मैट्रिक्स इसको लिख सकते हैं 0 0, बोलो। अब क्या करेंगे दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हम लोग पढ़े थे, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी से वी गेट, दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। पहला नंबर तो आ जाएगा कितना कितना आएगा, एक आ जाएगा मेरा 11 प्लस कितना 3a प्लस b बराबर 0, बोलो। दूसरा आ जाएगा कितना 8 प्लस 2a बराबर 0, तीसरा आ जाएगा कितना 4 प्लस a बराबर 0, और चौथा आ जाएगा 3 प्लस a प्लस b बराबर 0। चार को इक्वेशन आएगा, यस या नो। आप देखिए इससे आपको दुइये गो से मान हला के निकल जाएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी लेकिन सबसे वही निकलेगा। इससे a की वैल्यू कितनी निकलेगी -8/2 मतलब कितना -4, बोलो -4 निकला। इस -4 का मान अगर यहां रख देते हैं 11 प्लस 3 और -4 प्लस b बराबर कितना 0, इससे b की वैल्यू कितनी आएगी 1 नहीं आएगी, -12 प्लस 11 -1 उधर जाएगी 1, तो ए भी तो निकल गया। आप इससे भी निकालोगे वही निकलेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग निकलेगा। यहां पर भी ए का मान कितना -4, यहां पर तुम लो 3 -4 प्लस बी बराबर कितना 0, इससे भी बी की वैल्यू कितनी निकली 1, तो ए की वैल्यू निकली कितना -4, बी की वैल्यू, कोई दिक्कत तो बोलिए। कितना आसान क्वेश्चन है और नहीं बनाते आप लोग। स्मॉल बी का मतलब यहाँ कांस्टेंट कोई होगा है ना जी, उसी का तो मान निकालना है, जैसे उसको हम लोग उसी प्रकार से करेंगे। जिनसे नहीं बना वो लिख सकते हैं और नीचे कर दें, क्या क्वेश्चन तो होगा ना आप लोगों के पास, चलिए क्वेश्चन तो होगा ही।
लिख लिए आप लोग? आगे बढ़े। देखिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में बहुत कुछ समझने की बात नहीं है, थोड़ा सा अगर आपको चीज आता है, गुना करना, ये निकाल, ये सब आसान से क्वेश्चन बनने वाला होता है, नहीं बनने की इसमें कोई बात है ही नहीं। आगे बढ़े। लिख लिए आप लोग? चलिए लिखिए। कुछ नहीं था, ए दिया हुआ था, मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया और कह रहा था कि स्मॉल ए और बी का वैल्यू निकालिए, जबकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो गिवन इक्वेशन था, उसमें वैल्यू आपको ए स्क्वायर कैपिटल ए और आई का मान रखे, स्मॉल ए स्मॉल बी का वैल्यू निकल गया, इसमें कहीं कुछ करने की बात है ही नहीं। बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ओल्डा मैट्रिक्स इतना सो डेट ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर कितना 0, एंस फाइंड ए इनवर्स। कितने लोग बनाए हैं? बस इतने लोग, कुछ नहीं करना, ये भी एकदम लगातार क्रमबद्ध तरीके से ए दिया हुआ है, आप सबसे पहले बारीकी से ए स्क्वायर निकालिए, ए स्क्वायर के बाद ए क्यू निकालिए, इस इक्वेशन में रख के देखिए क्या जीरो हो रही है कि नहीं। बस आपको प्रिकॉशन ये यहाँ पे बरतना है कि ए के बाद जब ए स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो उसको दोबारा चेक कर लें, क्योंकि अगर ए स्क्वायर का एक भी एलिमेंट अगर गलत होगा तो ए क्यू ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, और ए क्यू जब गलत होगा तो ये कभी जीरो नहीं आएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, जबरदस्ती लोग लास्ट में 0 0 0 कर देते हैं, वो होता नहीं, फिर गड़बड़ बात है बहुत आसान चीज, लेकिन सावधानी पूर्वक करना है। कैलकुलेशन में मैट्रिक्स में अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ वो पूरा पेज काटना पड़ जाएगा, और ये क्वेश्चन अगर देगा तो 5 मार्क्स का देगा। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का। और उसके बाद ए इनवर्स निकालना है, हालांकि ये इतने तक क्वेश्चन देता है, ए इनवर्स देता नहीं, ए इनवर्स और लंबा फिर हो जाएगा ना। ए इनवर्स निकालना है तो फिर उसी प्रकार से इससे ए इनवर्स निकालेंगे। क्या बताएं या छोड़ दें? बता रहे हैं आप लोग, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। अच्छा ये बताया, जा जा ए है तो ए स्क्वायर आपने निकाला? नहीं निकाला। आपको मल्टीप्लाई करने आता है मैट्रिक्स का? बताइए नहीं, इधर आइए, इधर आइए, आप खाली पीछे बैठ जाते हैं, आइए ना, बुला रहे हैं, कम से कम आइए आप लोग। ए है तो ए स्क्वायर आपको करने आता है? हा? आता है? क्या आपने वहां तक किया? तो घर पे तो ट्राई किया नहीं, एक सप्ताह से आपको मौका नहीं मिला, ये ना? ठीक है, आपको देखिए मैं बार बार कहता हूं, क्वेश्चन बनना ना बनना अलग बात है, आप घर पे ट्राई कीजिए। ए दिया हुआ था, कम से कम आप ए स्क्वायर निकालते, ए क्यू निकालते, कहां दिक्कत आ रही थी तब ना हम देखते। तो आप पहली मन में ऐसे बना लिए कि नहीं बनेगा, लगता है लंबा क्वेश्चन है, सब काम टीचर के बहुत से छोड़ देते। हम तो बना ही देंगे, नो डाउट, हमको बनाने में क्या लगेगा, 4-5 मिनट लगेगा, बना देंगे, लेकिन करना आपको है। अगला भी वैसा ही है क्या? अच्छा तो एक बना देते हैं, चलिए इनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए। चलिए ऐसे इनको लगेगा कि हमारा बात सर नहीं माने। चलिए हमारे साथ साथ आप लोग कीजिए, आ जाइए ना, आप यहाँ आइए ना, आपके लिए सीट रिजर्व रखें, लाइए, आइए, सीखना है तो आइए ना, आइए आ जाइए। यहाँ पर गिवन डाइट दिया गया है, गिवन डाइट यहाँ पर दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए है, ए है क्या भाई? ये 1 1 1 है, ठीक है, 1 2 और -3 है, और 2 -1 और कितना 3 है, ये एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या तुम आ जाना चाहिए? कैसा सीखने के लिए बुर्बक बनना पड़ता है, होशियार रहोगे तब तो कैसे सीखोगे? हैं?
आ जाओ, कम से कम हम तुम्हारे साथ साथ ही करेंगे, हम नहीं करेंगे, तुम ही को करना। आओ यहाँ बैठो, बैठ जाओ, खड़ा भी रह सकता है नहीं तो बैठ जाओ, बस बैठ के, आपको कष्ट नहीं है, खड़ा नहीं रहना, बस बैठ के ही। चलिए इसका हम ए स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? ए दिया हुआ इसलिए हम चाहते हैं इसका ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया? ए गुने ए, मतलब थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, इसलिए हम सबसे पहले इसका ए स्क्वायर लिखते हैं। ए स्क्वायर मतलब हो गया ए गुने कितना? ए गुने ए है कितना? ए कितना है बताओ? ये 1 1 1, ये 1 2 -3 और 2 -1 और 3। देखना गड़बड़ नहीं होना चाहिए, एक भी साइन मिस्टेक, कुछ भी मिस्टेक हुआ गड़बड़। फिर यही बात है 1 1 1 1 2 कितना? -3 और 2 -1 और कितना? 3, 2 -1 और कितना? 3। क्लियर है? चलिए बताइए, गुना करने आता है ना आप लोग को? गुना कीजिए। हाँ क्या करें बताइए, कितना आएगा? इसको गुना करेंगे 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, है ना? फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखे? 1। हाँ तो गुना किए, कितना आया? हाँ जी गुना करके बताइए। आप मानिए हाँ कर रहे हैं, आप जो बोलेंगे मैं लिख दूंगा, आपका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं। बताइए क्या आएगा? आपको मैट्रिक्स का गुना करने आता है या नहीं? क्या करते हैं बताओ, कैसे करते हैं गुना? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ते भी जाएंगे ना, तो कितना होगा बताओ? तो 1 गुने 1 1 प्लस 1 गुने 1 1 प्लस 1 गुने 2, तो टोटल कितना आएगा? है 4 आएगा, तो 4 लिखाएगा ना, 4 आएगा ना जी। दूसरा बताओ, फर्स्ट रो को उठाए इस कॉलम के साथ करो, क्या आएगा बताओ? ये 1, ये 2 और -1, कितना आएगा? 2। समझ में आ रही बातें? इसको फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ देखो, ये 1 आएगा, -3 और 3, तो मतलब ये 1 आ जाएगा। सही है? अब किसकी बारी? सेकेंड रो का। चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी तुम बताओ, हम नहीं बताएंगे। बताओ जल्दी क्या आएगा? यहाँ क्या लिखे हम? बोलने दो इसको, सीखेगा कैसे? कॉपी पर मतलब इतने इतने जोर घटाओ, मतलब इतना बड़ा है कि 17 + 77 कर रहा है। अरे क्या करना है? 1 और 2 और -6, 1 2 3, 3 और -6 कितना हुआ? -3 है। इसको करो, देखो 1 आया, ये 4, 5 हो गया, 5 और 3 कितना? 8। इसको करो, देखो ये 1 हुआ, ये -6 हुआ, -5 और -9, तो 9 5 कितना? 14, -14। क्या सही है? देखना, यही मैं कहता हूं, इसको बारीकी से करना है। अगर एक एलिमेंट भी गड़बड़ होगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? अब किसकी बारी है? थर्ड रो। थर्ड रो उठाओ, देखो 2 -1, तो 1 बचेगा और 6 कितना हो जाएगा? 7। इसको करो 2 -2 0, ये आ जाएगा -3। इसको करो 2 और 2 3 कितना? 5, 9 5 14, ये प्लस में आएगा। क्या ए स्क्वायर सब लोग सक्सेसफुल निकाल लिए? अब ए स्क्वायर निकाल लिए, तब बारी किसकी है? ए क्यू का। किसकी बारी है? ए क्यू का। अब एकदम इतने ही बारीकी से आपको ए क्यू भी निकालना है अब, है ना? इसलिए अब हम लोग किसको निकालने जा रहे हैं? ए क्यू को। ए क्यू मतलब कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है बोलो? 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 14। सही है? अब इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसके साथ? ए के साथ। ए कितना है? 1 1 1, 1 2 कितना? -3 और 2 -1 और कितना? 3। यस या नो? इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? कर सकते हो? करो मल्टीप्लाई, बताओ। खाली 4 होगा। देखो ये 4 हो गया, 2 4 2 6, 2 कितना? 8, यहाँ 8 हो जाएगा ना। अगला देखो, ये दूसरा में, ये 4 2 6, 6 में से एक घट गया ना जी, ये 4 सा 2 2 4 हो गया, 8 8 में से एक घट गया, कितना? 7। सही है? अब इसकी बारी देखो, ये 4 हो गया,
-6 हो गया, तो -6 और ये कितना +3, तो 4 3 7 में से 6 गया कितना 1। इसमें एक भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कहानी खत्म, तो फिर 0 होने वाला नहीं है, ये बात स्पष्ट है बहुत आसान चीज, लेकिन इसको बारीकी से करना पड़ता है। थोड़ा सा प्लस माइनस में भी गड़बड़ कर दियो ना, कहानी खत्म। बहुत लोगों को 2 3 बार में 0 आया होगा, माइनस छूट गया, गलती हो गया, फिर से बनाया होगा, यही तो बात है। तो इसीलिए देखिए है क्या, देखिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन मान लिया जाए बैदी बेक एग्जामिनेशन में दे दे 5 नंबर के और बना रहे हैं, तो आप ए निकालें ना, तो ए स्क्वायर जब निकालें तो उसको रीचेक कर लीजिए, हमारा ए स्क्वायर से आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि हमारा ए स्क्वायर सही है कि नहीं है। ये इसकी प्रिकॉशन है, सावधानी बरतने का ये तरीका है। अगर ए स्क्वायर दोबारा चेक कर ली, मान ले गलती रहेगा तो पकड़ा जाएगा, फिर ए क्यू किए तो भी एक बार चेक कर लीजिए क्या मैंने सही किया कि नहीं, तब आप इक्वेशन पे आइए। थोड़ी सी टाइम लगेगी लेकिन इसको सही करना है। अब सेकेंड रो की बारी है ना, क्या हो जाएगा -3 8 5 और 5 प्लस में ना, और -28 तो -23 इसको करो -3 और 16 तो 13 होगा, 13 और 14 27 पॉजिटिव ना, चलिए पॉजिटिव। यहां पर कितना हो जाएगा -3 -24 -27 और माइनस कितना 42 -69 69, चलिए 69। अब किसकी बारी है, थर्ड रो का। हम लोग यहाँ 7 होगा -3 कितना 4 और 28 28 4 32, चलिए 32 हो गया, ये 7 हो गया और -6 तो 1 -15 ना -15। अब यहाँ की जर कितना 7 और 3 तिहाई कितना 9 9 7 कितना 16, अब 42 16 42 कितना 16 42 58 आए, चलिए ये हमारा क्या आया ए क्यू आया। अब आपको दिखाना है नीचे ऊपर इक्वेशन होगा कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन का हम लोग को अब क्या लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, कहां पे -15 की जगह, देखिए इतनी बारीकी इसकी आंख फिर भी गलती हो गया। अच्छा चेक कर लेते हैं, ये 7 हो गया और 6 एक बचा, एक अच्छा एक बच गया था पॉजिटिव में, हम क्या कर लिए कि निगेटिव में बचा, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा प्लस माइनस गड़बड़ कीजिएगा सब कहानी गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर कितना होगा भाई -3, यही बारीकी आपको समझना है। वो किसी से भी गलती हो सकता है, हम हो आप हो कोई भी, किसी से भी गलती हो सकता है, इसलिए बारीकी से काम करना। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है देखो, लिखाओ लेफ्ट हैंड साइड, हाँ इसी को 0 प्रूफ करना है ना। नाउ लेफ्ट हैंड साइड कितना ए क्यू -6a² -6a² और +5a और +11i, इतना ही है ना, जिसको हमको प्रूफ करना उसका लेफ्ट हैंड साइड इतना ही है ना। अब देखिए हमको सब का वैल्यू मालूम है, सबका वैल्यू मालूम है, ए क्यू का वैल्यू कितना है बताओ, आया है जो वही लिखेंगे 8 7 1 और कितना -23 27 -69 सही है, और 32 -13 और कितना 58, ये कितना था हमारा ए क्यू था, -6a² कितना था यहां देखिए, ये 4 2 1 और -3 8 -4 नहीं 14 -14 और कितना है 7 -3 और कितना 14, ये आपका है ठीक है। और प्लस यहां पर 5 आई भी ए है, ए का मान कितना, हाँ देंगे, देखिए जो है बस मान रख रहे हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, और 2 -1 और कितना 3 सही है, और +11 आई मतलब कितना 1 0 0
0 1 0 0 0 1। अब हमारा काम यही है कि इसको कैलकुलेट करके 0 0 0 संभालना है। अब यही चीज सोच लो कि अगर ए क्यू गड़बड़ निकल जाता है या ए स्क्वायर, तो कभी ये 0 0 आता, कभी नहीं आता। अब देखिए इसको हम लोग कर लेंगे। इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करके लिख दे। देखो 8 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, -23 हो गया, 27 हो गया, -69 हो गया। ठीक है, ये 32 हो गया, -13 हो गया, 58 हो गया। सही है। अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो मैट्रिक्स का उसको करो पहले। 6 चौका 24, ये कितना 12, ये 6, ये -18, 8 चौका 48, 14 चौका हाँ 84 ना, -84 ना, -84, 7 चौका 42, 42 माइनस कितना 18। देख रहे हैं कितना बारीकी से हम लोग कर रहे हैं, -18 और 84। ठीक है, चलिए अब प्लस यहां पर कितना जाएगा 5 5 5 5 10 -15 और 10 -5 और 15। सही है। और इसको यहां पर फिर करेंगे प्लस 11 0 0 0 11 0 0 0 11। क्लियर है, बोलिए। अब बस एक बार लिखेंगे, मैट्रिक्स का अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं हम लोग। क्या करेंगे देखो, अब लिखेंगे 8 -24 +5 आप +11। देख लो 11 5 16 16 8 24 -24 0 आ रहा है। अभी एक एलिमेंट का मैं कहानी किया हूं, दूसरा का करो। कैसे करेंगे, 7 -12 +5 आप +0। अगला करेंगे 1 -6 +5 +0। समझ में बातें आ रही है। फिर उसी का प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। कितना करेंगे, -23 +18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस कितना 5 प्लस कितना 0। फिर हम लोग करेंगे कितना 27 माइनस कितना 48 आप प्लस कितना 10 आप प्लस कितना 11 11 भी लिखेंगे ना 11, हाँ ठीक है 11। उसके बाद इस एलिमेंट को कर रहे हैं -69 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 84 और माइनस कितना 15 आप +0। फिर अब इसका कहानी करेंगे 32 -42 ठीक है प्लस कितना 10 आप प्लस कितना 0। इसमें करेंगे कितना -13 प्लस कितना 18 प्लस 18 अब -5 अब +0। इसको करेंगे कितना आ जाएगा 58 और माइनस कितना 84 ना और प्लस कितना 15 अब प्लस कितना 11। देखिए यहीं पर अगर आपने सही सही हर चीज किया है ये सारा एलिमेंट 0 0 होगा, अन्यथा यहीं पर कोई एलिमेंट 0 नहीं होता है, विद्यार्थी जबरदस्ती लिख देता है। हम देखे हैं बहुत सारा, इसमें देखो आप कैलकुलेशन कर लो सब ये 0 0 0 आ जाएगा। कर लो ना, करने की चीजें है ना। बराबर 0 हो गया नल मैट्रिक्स। ये कुछ नहीं बारीकी से करना है। ये बराबर कितना हो गया 0 बराबर कितना ए दिया हुआ था, आपको ए स्क्वायर निकालना था बारीकी से, उसके बाद ए क्यू निकालना था, इक्वेशन में रखना था। ये सब चाहिएगा कि हम सिर्फ छापे तो नहीं होगा, इसको घर पे फिर पुनः बनाना है, अपने से बनाना है कि अच्छा ये चाहेगा कोई याद रख पाएगा, संभव है, डिजिट संभव है याद रखेगा। चलो आगे बढ़े और अभी और क्वेश्चन है, इसका ए इनवर्स निकालना है इसी मैट्रिक्स के समीकरण को यूज करके। कैसे निकालेंगे, नाउ देखो ये आ गया। अब हम लोग यहां लिखेंगे नाउ गिवन इक्वेशन, नाउ गिवन इक्वेशन दिया गया समीकरण है
नाउ गिवन इक्वेशन इज, दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण बताइए। यहां पर ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i बराबर कितना। अब इस इक्वेशन को यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना है। आप कहिए सर इस इक्वेशन को यूज करके तो बड़ा महंगा साबित होगा, उससे बढ़िया आप सीधे ज्वाइंट ऑफ ए बटे ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है आप कर सकते हैं, अगर नहीं कुछ बोलेगा तो करिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये मेंशन कर दे कि इसी इक्वेशन को यूज करके आपको इनवर्स निकालना है तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। हम लोग इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, प्री या पोस्ट जो कहिए, पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, कर दे यहां पर पोस्ट मल्टीप्लाइंग करते हैं ए इनवर्स है, 2 बार इसमें करना पड़ेगा, एक बार में काम नहीं चलेगा। यहां पर पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कितना से ए इनवर्स, बाय ए इनवर्स वी गेट हम लोग प्राप्त करेंगे। कीजिए पोस्ट मल्टीप्लाइंग। अगर पोस्ट मल्टीप्लाइंग करते हैं यहां पर इसको लिख सकते थे कितना, ए स्क्वायर इंटू ए इंटू कितना ए इनवर्स। ये ए क्यू को मैं तोड़ के लिखा है, ए स्क्वायर इंटू कितना ए, और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है, ए इनवर्स से, ठीक ना। एक स्टेप में बचा रहा हूं, ऐसे पहले ए क्यू इंटू ए इनवर्स लिखते फिर तोड़ के लिखते। यहां पर उसी प्रकार से -6a इंटू ए इनवर्स, क्लियर, और प्लस यहाँ 5a इंटू ए इनवर्स और प्लस 11i इंटू ए इनवर्स बराबर कितना 0। 0 में कुछ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। अब फिर वही कहानी जो आपको मैं बताया था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर हो जाएगा कितना ए स्क्वायर इंटू आई, ए इनवर्स इंटू ए का वैल्यू कितना, इंटू ए इनवर्स का मान कितना आई, फिर यहां पर हो जाएगा 6 कितना आई, अब प्लस कितना 5i आई ना, अच्छा 6ai होगा, हाँ सही बोले, 6 यहां पर ai होगा, अब प्लस 5i, ठीक है, और प्लस 11 कितना ए इनवर्स बराबर कितना 0। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर वही कहानी, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स, ये हो जाएगा कितना, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना -6a प्लस ये तो 5i रहेगा प्लस 11a इनवर्स बराबर कितना 0। एक बार इसमें फिर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, एक बार फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय अगेन मतलब पुनः, अगेन पोस्ट मल्टीप्लाइंग, पोस्ट मतलब क्या होता है बाद में, पोस्ट मल्टीप्लाइंग अगेन पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय कितना ए इनवर्स बोथ साइड, अगेन पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कितना से ए इनवर्स बी गेट। अगर अगेन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स से तो कितना होगा बताइए, यहां पर हो जाएगा कितना, ये ए स्क्वायर इंटू कितना ए इनवर्स -6a इंटू कितना ए इनवर्स प्लस 5a इंटू आई, नहीं इतना ही में निकल जाएगा, नहीं अब आए सबका मान तो निकल ले है, अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब देखो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 11a इनवर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, सबको उधर ले जाओ तो हो जाएगा कितना 6a और माइनस कितना ए स्क्वायर माइनस कितना 5i। अब सबका मान निकला हुआ, ए का भी ए स्क्वायर का भी मान रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। यहां पर 6 ए की वैल्यू निकला हुआ है, ए का मान दिया होता ना कितना 1 1 1 और 1 2 -3 और 2 -1 3, ये ए का वैल्यू दिया हुआ था, ए स्क्वायर आया था कितना 4 2 1, देख लीजिएगा ऊपर 4 2 1 और -3 8 -14 और 7 -3 14, ये आया कितना ए स्क्वायर का मान और -5i का मान 1 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 कितना 1, ये सब का वैल्यू रख दिए, कैलकुलेशन करके एक में ला दीजिए और 11 से क्या कर दीजिए। समझ में आया?
ये आया हमको कितना का वैल्यू 11 ए इनवर्स का मान। अगर यहाँ पर इसको कैलकुलेशन एक बार कर लीजिएगा क्या आता है, कर लेंगे ना, इसे ए इनवर्स निकल जाएगा ना, कितना आ जाएगा 1/11, बाकी जो आ जाए इसको कैलकुलेशन करने के बाद। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए छापेंगे, आप लोग तो छाप सकते हैं, कितना छापिएगा यहां से है। चलिए देखते हैं आप लोग कितना जल्दी छाप सकते हैं, छापिए। बन गया था आपसे? हाँ? नहीं बना था? तुम बनाया था जी? हाँ? क्या कॉपी, कॉपी दिखाओ। एक क्यों निकाला, देखो कितना गेचिर पिचिर किया है ना, ये नहीं लगाना है, उस प्रकार से बनाना है। बनाई थी ये, कैन बनाई थी? नहीं, कहाँ बनाई? अरे ई क्वेश्चन कितना नंबर था ये? 15, यही तो है लगता है, यही है ना? 11 आई, यही तो है। स्क्वायर ए क्यूब 0। चलिए सही, माइनस में है, ठीक। तुम बनाई थी श्वेता? चलिए ठीक। आप लोग, तुम लोग बनाया था? चलो एक बच्चा इधर बनाया। वो नहीं किया। तुम लोग जी बनाया था? हाँ? बन जाएगा, देखिए ये संभावना पे जी रहा है कि बन जाएगा, लेकिन बनाए नहीं थे, टाइम नहीं मिला एक सप्ताह से, नहीं, यही सब दिक्कत बात है, संभावना पे जीता है, बन जाएगा ये सब। अरे भाई प्रैक्टिस कर लो एक दो बार, तब कंफर्म हो कि बन जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। लगभग डिटर्मिनेंट आपका समाप्त होने वाला है, इसलिए सोच लीजिए एक चैप्टर बस और बचा है। ऊपर करें, क्यों निकाल लिए आप लोग? सेम पैटर्न का अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बना दिया, लेकिन अगला क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, तब सीख पाओगे, खाली छापने से मैथ नहीं आएगा। घर पे छुट्टिए ना मिलता है लोग को। दो तीन गो को देखे मैथ पढ़े वाला भाग गई है, हाय भाई क्वेश्चन डिस्कशन था ना, क्वेश्चन डिस्कशन कोई लोग पढ़ाई समझता ही नहीं है।
हाँ ये तो बात है, जिस दिन ऑर्डर निकला उसी दिन से गर्मी कम गया। 30 को गर्मी एकदम बहुत भयानक था। हम लोग उस समय फतुआ थे एक्शन ड्यूटी में। 10-15 को टीचर बेहोश होके गिर गया, एम्बुलेंस में लदा के चल गया। गर्मी तो बीच में वाकई 29-30, 28-29 से 2-3 दिन बहुत गर्मी किया था। तो लास्ट क्लास हमारा 29 को लगता हुआ था ना, 29 का क्लास का सीन देखते पूरा देंग गए थे, पानी पूरा चू रहा था। हाँ डिटर्मिनेंट तो खत्म था। हाँ संडे भी क्लास रहता। यही सब ना चीजें प्रभावित होती है थोड़ा बहुत। आदमी टारगेट बना के चलता है कि इतना इतना समय में ये चीज खत्म कर देना है, बीच में प्रभावित हो जाता है। और ऊपर करें, लिख लिया। सेकेंड पीरियड किन का क्लास है? प्रीवियस क्लास तो क्लास आते एकदम टाइम से, और देखे बाइकें चोरी हो गया, वही सब में लगल रह गए। पर हाँ, लेकिन चोर सातिर होता है। 15 से 20 मिनट के अंदर गाड़ी गायब कर दिया। बाद में वीडियो फुटेज दिख रहा है। वो गायब देखिए, चोरी नहीं हुआ, चोरी करवाया गया। जब तक कोई पहले से 10-15 दिन से मार्क आउट कर रहा होगा कि यहाँ पे आके बुलेट लगता है, ये होता है। क्योंकि हम पक्का 1 बजे स्कूल से आए हैं, लगभग 12:54 दिखा रहा है कैमरा, 1 बजे, और 1:20 तक गाड़ी गायब हो गया। 15 से 20 मिनट, मतलब हम आए हैं, कोई उसको इन्फॉर्म दे दिया कि गाड़ी आके लग गया है। उसको आने में जो समय लगा है, मतलब 15 में आया है वो, 1:15 में, अब 5 मिनट में वो बुलेट लेके चला गया है। देखिएगा तब ना। गर्मी का मौसम रहता है, 1-1:30 बजे आराम से आदमी, हमको लगता है कि जखने हम खाना खा रहे थे, जस्ट आए फ्रेश फ्रेश होके खाना खा रहे थे। अब गर्मी है तो सब दरवाजा खिड़की आदमी बंद रहता है, धो के चलते। फुटेज तो निकल रहा है, देखिए क्या होता है। जिस गाड़ी से आया, 2 को मिल के आया है, जिस गाड़ी से आया है उस गाड़ी का नंबर प्लेट में 2 नंबर स्क्रैच किया हुआ है। तेज है बंदा। देखिए हम लोग दिमाग यहाँ लगा रहे हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, वो लोग दिमाग हर दिन वही उसी में लगा रहा है। जैसे जिस गाड़ी से आया, 2 आदमी मिल के आया है, उसको कोई मार्क आउट किया, वो मोबाइल पर है, मतलब इससे पता चल रहा है कोई मार्क आउट किया उसको। और वो जैसे ये मेन रोड है, तो गाड़ी लगभग मान ली वहां लगल है 100 मीटर अंदर, यहाँ से वो गली है, तो आगे बढ़ गया है। फिर उसको कोई मार्क नहीं, नहीं आगे नहीं, पीछे ही है। फिर उधर से गाड़ी को यू टर्न करके लाया है। अगला जो एक ड्राइवर है वो बैठा हुआ है, हेलमेट लगे ले, दूसरा भी हेलमेट लगे लेता, वो हेलमेट खोल के उसको दे दिया है। वो आराम से एकदम गया है। हाँ, क्या था उसके पास, मास्टर की था क्या था, यही बात समझ में नहीं आ रहा है कि हैंडल तोड़ दिया क्या किया।
जबकि लॉक नए इधर लगभग 15-20 दिन नए लॉक लगाए थे। लॉक में कुछ प्रॉब्लम था तो शोरूम में गए तो बोला सर आपका तो गाड़ी अभी 3 साल नहीं हुआ है, लॉक ही पूरा चेंज कर दिया था। क्या हुआ, मतलब गया यूं है ना, आराम से चला के जा रहा है। तो देखेंगे तो स्टेटस में लगा है, हट्टा कट्टा आदमी है, लंबा, देखने से उसको लगेगा नहीं कि चोर चुहार है, होता नहीं चिल्लर टाइप से। जो गाड़ी पर जो आया है बैठ के, उस गाड़ी का जब नंबर देखा जा रहा है, पिछला नंबर, तो BR01M दिख रहा है, एक डिजिट और दिख रहा है, बाकी अंक जो 4 डिजिट होता है उसमें 2-3 डिजिट वो खुर्चे हुए। वो लोग वही दिमाग लगाते रहता है ना, उसको इन्वर्स से थोड़ा मतलब है, ये इन्वर्स कैसे निकालना, उसको ये देखना है कि कैसे बचे। और जो आदमी है वो पूरा वो ऐसे ढके हुए, हेलमेट लगाए हुए, जो गाड़ी ले जा रहा है वो लगता है लोकल आदमी नहीं है, वो आराम से, उसको कितनों फोटो को फैलाया जा रहा है, वो पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ का। ये तो इतना से डिफिनिट हो गया बातें, जैसे हम लोगों को पता चला 3:30 बजे जाके, 3:30 बजे जब हम उठे तो कोचिंग आना था, तो देखा रे गाड़ी नहीं, से गाड़ी कहाँ लग, गाड़ी यही लगाए थे, गाड़ी नहीं, तब हल्ला हुआ गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं। वो घटनाएं हो गई कब, एक विषय में। अभी हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि लिया कब, वहां पर जहां पे एग्जैक्ट लगा हुआ था गाड़ी, वहां CCTV कैमरा था नहीं, रोड पर का कैमरा पूरा खंगाला गया, उस समय टाइम लग गया तल। ये सब दिक्कत तो है। जब तक उसको कोई लाइनअप नहीं कर रहा था तो उसको कैसे पता चल गया कि तुरंत गाड़ी आ गया है। अच्छा ये तो फिक्स नहीं कि हम 1 ही बजे आए, 1:30 बजे, 2 बजे, कभी 12 बजे भी आ जाते हैं, उसको कोई ना कोई लाइन। देखिए आपकी तरक्की से आपके आसपास वाले लोगों को ही दिक्कत होगा, दूसरे को नहीं, वो लगा हुआ होगा, वो एक दिन का काम नहीं है, वो 10-15 दिन से मार्क आउट कर रहा होगा, यहाँ गाड़ी लगती है, 2-3 घंटा के बाद निकलती है। और उसके पहले 2-3 दिन इलेक्शन में व्यस्त थे तो गाड़ी तो लग नहीं रही थी। अच्छा देखिए प्रयास भर तो है, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर इंश्योरेंस क्लेम है। परेशानी है, देखिए मिलने ज्यादा ही परेशानी है, उस दिन परेशान हुआ, क्लास डिस्टर्ब हुआ, आज दिन भर सुबह से परेशान रहे। अब पुलिस कंप्लेन कीजिए, पुलिस आ रहा है, CCTV फुटेज कंप्लेन कर, क्या कैसे हुआ, परेशानी है कुछ। अच्छा क्विक एक्शन चाह लेगा तो फिर तुरंत पकड़ लेगा। अब लास्ट में बोल रहा है कि जब फोन पे बात कर रहा है तो लोकेशन टावर से ले लेगा, जैसे मान लिया जाए कि आपका भी मोबाइल सेम लोकेशन से है, उसका भी मोबाइल सेम लोकेशन से, तो पकड़ा जाएगा, टावर लोकेशन से भी पकड़ा जाता है। लेकिन उतना अब एगो बाइक चोरी के लिए थोड़ो मर्डर थोड़ो हुआ कि उतना टावर लोकेशन निकालेगा, ये करेगा वो करेगा, उसको क्या मतलब, कहेगा इंश्योरेंस है ना, मिल जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। इसीलिए तो मन भर जाता है। देखिए बिहार में खास करके, बिहार क्या है, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ अपराध क्यों बढ़ रहा है, क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सजा है, उसको उसको डर ही नहीं है। जिस प्रकार से देखे वो बुलेट ले जा रहा है, उसको कोई डर नहीं, ना फिक्र हो, उसको ये लगे ना कि पकड़ा जाएंगे तो क्या होगा। यहाँ का जो व्यवस्थाएं है ना, वो बहुत क्विक एक्शन नहीं ले पाता है। अब आप FIR कीजिए, फिर वो एक्शन ले, ताल ताल अपराधी कहाँ भाग जाएगा, कहना मुश्किल है, समझ गया ना, उतना क्विक एक्शन ही नहीं हो पाता। और क्वेश्चन है, बढ़े आगे। लिखा जी कि तुम लोग भी गप्पे सुन रहा है खाली, लिख लो। ये चैप्टर कंप्लीट मानते, मात्र एक चैप्टर और बचा है आपका, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन। और इसके हम लोग जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 या 3 वेरिएबल का हम लोग देखेंगे, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। कब कोई समीकरण का विरोध कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, वो सबका कंडीशन है। ये सब क्वेश्चन तो और बन गया होगा ना, ये सेम क्वेश्चन है, घर पे ट्राई कीजिएगा। ये कितना आता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो बताए थे, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका देखो हम आपको फॉर्मूले बताए थे नहीं,
ये ज्वाइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनांट होगा वो ए के डिटर्मिनांट के पावर n-1। अगर ये 3 ऑर्डर का है तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, बताए थे ये वाला। ये कितना होगा, 1/a का डिटर्मिनांट b होगा। क्लियर। तो ये चैप्टर हम कंप्लीट मानते हैं, ठीक ना। अगले क्लास सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट पढ़ा देंगे, क्लियर हो जाएगा।